जागना पड़ेगा सरकार को, कब तक सोएगी। कुंभकर्ण भी जो है वो उसको जगाना पड़ता था। आपको मालूम है कि जब वो सोते थे तो उसको भी जगाना पड़ता था, ढोल पीटना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी इन सभी खिलाड़ियों को जानते और उनके पारिवारिक संबंध इन खिलाड़ियों से रहे हैं। इन खिलाड़ियों के मन की बात प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर दियो एक बार फिर पहुंचे जंतर मंतर पे, जहां पे पहलवानों और जवानों का धरना चल रहा है। और आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र सोलंकी जी, खाप के प्रधान हैं। जानेंगे कि धरने के बारे में मुख्य बिंदु क्या है और आने वाले समय में ये धरना कितने दिन चलेगा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। 11 दिन हो गए लगातार धरना चल रहा है। प्रदर्शन में यानी जो समर्थन है धरने में सभी का मिल रहा है, जो राजनीतिक पार्टी हो या पहलवान हो। क्या उम्मीद लग रही है, सरकार जागेगी या सोती रहेगी? जागना पड़ेगा सरकार को, कब तक सोएगी। कुंभकर्ण भी जो है वो उसको जगाना पड़ता था। आपको मालूम है कि जब वो सोते थे तो उसको भी जगाना पड़ता था, ढोल पीटना पड़ता था, उठाना पड़ता था। तो सरकार भी कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसको भी उठाना पड़ता। कुंभकर्ण भी बोलते थे 6 महीने में उठ जाता था, लेकिन सरकार किसान आंदोलन में 13 महीने सोई और अभी तो 11 दिन हुए हैं। तो लग रहा है कि कुंभकर्ण ज़्यादा लंबी नींद में सोया हुआ है। वो सतयुग का कुल कुंभकर्ण था, आज ये कलयुग के कुल कुंभकर्ण है। तो इनको डबल टाइम लगेगा, इसलिए जो है समय लगेगा। बात करूँ राजनीतिक पार्टियों की, मैं देखा कि आज आम आदमी पार्टी की पूरा कैबिनेट आया हुआ था, समर्थन मिल रहा है, पहलवान भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जब लोगों की कभी कभी जब बात करते हैं कहीं थोड़ा सा राजनीतिक हो गए? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक व्यक्ति को तो मंच मिलेगा, मौका मिलेगा, वो आएंगे। लेकिन राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है? राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बना रही है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उनके 2 कदम की दूरी पर ये लोग हैं और 1 फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी इन सभी खिलाड़ियों को जानते और उनके पारिवारिक संबंध इन खिलाड़ियों से रहे हैं। वो चाहे तो शाम तक मामले को सुलझाकर और राजनीतिक पार्टियों का रास्ता बंद कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि आपको कि प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि मामला दाल में काला है, क्योंकि कर्नाटक का भी चुनाव है। कहीं ऐसा नहीं है कि यदि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती तो पार्टी के साथ नीचे गिरेगी, जिसके कारण पार्टी को नुकसान होगा। तो आपको लग रहा है कि चुनाव के बाद ही मामला सुलझेगा? देखिए, ये तो एक न एक दिन होना है, लेकिन समय पे हो जाए तो छवि बच सकती है। लेकिन जितना इसमें ज़्यादा समय बीतेगा उतनी ज़्यादा पार्टी की छवि खराब होगी। बात करूँ प्रधानमंत्री जी की, जब मेडल लेके आते हैं तो फोटो भी खिंचाते हैं, चाय भी पीते हैं, परिवार की बात भी करते हैं। और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी प्रधानमंत्री जी का निवास है। लंबी लंबी यानी 40-40 मिनट की भाषण भी देते हैं पॉलिटिकली। अभी उन्होंने 100वां एपिसोड भी पूरा किया अपने मन की बात का। अपने मन की बात तो कर देते हैं, तो ये खिलाड़ी हैं, उनके मन की बात कब सुनेंगे? देखिए, अब ये तो प्रधानमंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन की बात की बजाय इन खिलाड़ियों के मन की बात प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए। क्योंकि यही देश चाहता है। क्या है कि अगर मैं बार बार अपनी अपनी बात करूंगा और दूसरों की नहीं सुनूंगा तो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो इन खिलाड़ियों के मन की बात भी सुने, ताकि आपका जो है सत्तारूढ़ जो है वो काबिज रहे। अन्यथा यहाँ उखड़ने में समय नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह से आज देश में माहौल बनता जा रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है और उसके साथ कभी हिंदुस्तान ने कभी कोई समझौता नहीं किया और उसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया। बात करूँ सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ पहलवानों के लिए समर्थन में एक हैशटैग लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बृजभूषण के हैशटैग लगाए जा रहे हैं। साथ में धरने को जातिवाद भी दिया जा रहा है कि ये बोलते हैं कि एक विशेष जाति यानी जाट समाज का एक धरना। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो खिलाड़ी होते हैं उसकी कोई जात नहीं होती और इसको इस तरह की धारणा के अंदर नहीं लेना चाहिए? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली और इस तरह की घटना या इस तरह का आक्रोशिक वो करना, वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण और समाज को बिखेरने वाला है। पहलवानों की कोई जाति, कोई धर्म, कोई राज्य नहीं होता। वो देश के पहलवान हैं और उनके साथ पूरा देश खड़ा। आप देख रहे होंगे, खुद यहाँ पर मौजूद है, वो घर पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर आकर देखें, यहाँ पर हर जाति के, हर राज्य के, हर धर्म के लोग आ रहे हैं समर्थन करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक और थोड़ा सा आपको गलत राह की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाया है किसी ब्रह्मपाल मिश्रा जनाब जी ने भी एक प्रोफाइल है, ट्विटर चलाते हैं वो, और करीब 1,10,000 लोग उनके साथ जुड़े। उन्होंने इस धरने को माया खलीफा से जोड़ दिया, पॉर्न स्टार से। तो आप उन मतलब जो भद्दे इंसानों के लिए जो अपनी माँ बहन की इज्जत तो कर नहीं सकते और यदि गलत कमेंट करते हैं, उनको क्या एक ज्ञान देना चाहते हो? क्योंकि आप 360 के प्रधान हैं तो लोगों के बीच में रहते हो, सोशल काम भी करते हो,
जो गलत मैसेज बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत भ्रमित बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा विशेष अनुरोध है सोशल मीडिया के साथियों से, इस तरह का खिलवाड़ अच्छा नहीं है। आपके घर पे भी बहन बेटियाँ है और ये जो यहाँ बैठी ये भी आपकी बहन बेटियाँ हैं, और दोषी व्यक्ति की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता। उसने जिस तरह का कुकर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप सबसे अनुरोध है कि इस तरीके से माहौल ख़राब ना करे, हमारे समाज जो है समाज को दूषित ना करे। अच्छा रहेगा कि आप लोग भी आकर इन पहलवानों के समर्थन में ट्वीट करें, उनकी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। हमारे साथ में थे प्रधान जी सुरेंद्र सोलंकी जी, 360 खाप के प्रधान हैं, दिल्ली की राजनीति में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, और उन्होंने अपनी खास तौर पर बातचीत की कि यदि पहलवानों के लिए यदि आप अच्छा नहीं सोच सकते तो उनके बारे में गलत भी नहीं सोचें और गलत बयानबाजी से बचें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।